हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, लंदन से जैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। और अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आई है। अमेरिकी सहाफी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और उसके उन्होंने क्या सबूत दिए हैं ये आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। उन्होंने बताया है जनाब कि जो मुरीद के में वाकया पेश आया, जिसको ट्रेजेडी कहा है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि फलस्तीन के हक में वो जो है वो मार्च हो रहा था राइट विंग जमात टीएलपी की जानिब से, और उसमें 1000 से ज्यादा कारकुनान को मारा गया है। ये कहना है रियान ग्रीन का। इसके बारे में उन्होंने क्या क्या सबूत पेश किए हैं, क्या तावीलें दी हैं, वो सारी तफसीलात आपको बताएंगे। और आपको ये बताएंगे कि मुरीद के में टीएलपी का क्या मौकफ है और अहले सुन्नत वल जमात जो है उनका क्या मौकफ है। ये सारी तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे। आपने आखिर तक इस व्लॉग को देखना है ताकि आप चीजों को खुद ही जोड़ सकें और आपको अंदाजा हो सके कि कितनी बड़ी ये ट्रेजेडी रही है। क्या इसमें नुकसान हुआ है, क्या उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, या वो वाकई ही इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जो है वो कत्लो गारत किया गया है वहां पर पुलिस की जानिब से। जनाब, शुरू करते हैं व्लॉग को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा जो भी आप तक फेक इंफॉर्मेशन और फेक एजेंडाज, फेक प्रोपेगेंडाज आप तक पहुंचाते हैं। जनाब, इमरान खान साहब ने भी इस पर ट्वीट किया, आपको याद है। उन्होंने कहा कि 400 के करीब कैजुअलिटीज हुई और उन्होंने कहा जनाब कि मुरीद के में जो है वो कत्लो गारत इस कदर पुलिस की जानिब से सीधे फायर की गई। अब जनाब, मामला ये है और तफसीलात ये हैं कि जब ये वाकया पेश आता है मुरीद के का, तो आपको पता है कि सबसे पहले इनकी लाहौर में एक झड़प होती है टीएलपी के साथ पुलिस की। और ये पहली दफा नहीं है पुलिस की और टीएलपी की झड़प हुई हो। इससे पहले भी आपको पता है कि जब भी ये सड़कों पर निकलते हैं तो एक तसादम की सी फिजा पैदा होती है और एक प्रोपेगेंडा फिर सोशल मीडिया पर। आपको पता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो साद रिजवी हैं उनके साथ जब एक मेरी मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि बेसिकली हम काफी सारे दोस्त बैठे थे, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जनाब, जो चीजें ये पीटीआई के दौर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। पीटीआई के दौर में साद रिजवी ने ये बात खुद कही और खुद मैंने सुनी अपने कानों से। उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो लोग हैं वो 20-20 हजार, 25-25 हजार, आपको याद होगा जो आईटी सेल पीटीआई ने बनाया हुआ था अपने दौर में, 20-20, 25-25 हजार की सैलरी में जो काम पीटीआई करती है वो हमारे लोग 200-200 के पैकेज में कर देते हैं। ये कहना था साद रिजवी का। जी हाँ, साद रिजवी ने ये मुझे कहा, मतलब मैं आमने सामने बैठा हुआ था। उन्होंने ये मुझे खुद बात कही थी कि जो चीज 25 हजार में पीटीआई करती है वो साद रिजवी के कारकुनान 200 के पैकेज में कर देते हैं। तो ये मामला है कि सोशल मीडिया पर हाइप बनाना पीटीआई के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और टीएलपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों लोग सोशल मीडिया पर खेलते हैं और वो प्रोपेगेंडा इतना हैवी हो जाता है कि उसमें बाज दफा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर भी आ जाते हैं, उसका शिकार होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जनाब, मैं आपसे चंद सवाल करता हूं जो मैंने रात को अपने एक दोस्त से किए। रात को मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की बेसिकली, और उसने यानी हमारा जो है वो बामी रिश्ता है, कोई 8-10 सालों का, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। और वो आपको याद होगा पीटीआई और जो तहरीर कादरी ग्रुप है उनका एक धरना हुआ था। उसमें उन्होंने तहरीर कादरी ग्रुप की जानिब से उस धरने में शिरकत की थी और वो तहरीर कादरी ग्रुप के अच्छे बड़े रहनुमाओं में वो जो मेरे दोस्त हैं वो शामिल है। तो उन्होंने जनाब मुझे कल पूछा कि आप बताएं कि टीएलपी के ये जो मामला है, उन्होंने कहा बड़ी ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादा लोगों को इन्होंने कत्ल किया है, ये वो इस तरह की चीजें की। तो मैंने उनसे चंद सवाल किए, वो सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूं। मैंने उनको कहा कि आप मुझे ये बताएं कि मॉडल टाउन वाकया हुआ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुआ। तो मैंने कहा मॉडल टाउन वाकया में कितने लोग जो है वो मरे, शहीद हुए। तो उन्होंने जनाब कहा कि तकरीबन 16 के करीब, 13 या 16, फगर द फिगर एग्जैक्टली। तो मैंने कहा वो 13 के 16 जो भी लोग हैं उनके खानदान जो हैं वो आज तक सड़कों पे आते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल आते हैं। मैंने कहा वो अपना केस लड़ते हैं। उन्होंने कहा लड़ते हैं। मैंने कहा वो हुकूमत के आगे अपीलें करते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल करते हैं। मैंने कहा राना सनाउल्लाह को वो मुलजिम ठहराते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठहराते हैं। तो मैंने कहा कि आप 26 नवंबर की भी बात कर रहे हैं और आप जनाब बात कर रहे हैं ये जो मुरीद के वाकये की। आप कह रहे हैं, आप लोगों ने कहा पहले, ये प्रोपेगेंडा आपको याद होगा 26 नवंबर के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया गया कि वहां पर सैकड़ों लोगों की जाने गई हैं। और ये आम लोगों ने नहीं, ये पीटीआई के उहदेदारान ने कहा। जनाब आपको याद होगा जो लतीफ खोसा साहब हैं, उन्होंने एक फिगर दिया था, उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम में ये फिगर दे दिया था
300 की 400 अफराद का। तो उन्होंने कहा कि कोई उसकी लाशें, कोई उनका पता, कोई उनका फिगर, फैक्ट्स फिगर कुछ भी नहीं। तो ना वहां पर इस कदर बड़ी तादाद में लोग, जाहिर है एक जान भी जाए तो वो अहम है। एक से दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग वहां पर भी जो है वो पीटीआई के जो है वो जांबक हुए। और यहां पर भी 5 से 7 फिगर जो जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनसे मैंने पूछा है, जो भी इंटरनेशनल अखबारात हैं, जो भी इंटरनेशनल दोस्त साफी हैं वहां पर मेरे, उनसे मैंने जो कंफर्म किया है 5 से 7 कैजुअलिटीज हुई हैं। और जो लोग प्राइवेट हैं वो भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा होंगे तो 10, और उनमें से पुलिस वाले भी एक जो है वो एसएचओ शामिल है और एक दो शायद और भी जो लोग हैं। तो ये लड़ाई शुरू ही तब हुई जब पुलिस वाले पर जो है वो हाथ उठाया गया, और पुलिस वाला जब शहीद हुआ है तो तब ये सारा मामला जो है वो बिगड़ा है। और पुलिस का कहना ये है कि जनाब उनको 21 गोलियां लगी हैं उन पुलिस वालों को। तो अब अगर ये मुसल्ला नहीं थे तो 21 गोलियां कहां से आई? ठीक है। और फिर बराबर जवाबन जो है वो पुलिस ने भी फायरिंग की है। तो उसमें ये नहीं है कि 400 लोगों का, जाहिर है वीडियोस मौजूद है, तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन वो 7 से 8 लोगों से ज्यादा नहीं है। क्योंकि आप इमेजिन करें 1000 लोगों, या जिस तरह से इमरान खान साहब ने दावा किया 400 लोगों, 400 लोगों को, मैंने उन जो दोस्त मेरे थे उनसे भी मैंने ये सवाल किया कि 400 लोग अगर घर रात को ना आए या लेट से आए, मैं ना आऊं या वो दोस्त अगर घर लेट से जाएं, या आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप घर लेट पहुंचे तो आपके घर वाले क्या करेंगे? वो फौरन आपसे पूछेंगे। और अगर आप एक दो दिन घर नहीं आते तो वो आपका पता लगवाएंगे। तो 400 फैमिलीज जो हैं वो अब तक रोडों पे होनी चाहिए थी, वो सड़कों पे होनी चाहिए थी। उन्होंने तो कोहराम बर्पा कर देना था, उनको तो पंजाब असेंबली के सामने होना चाहिए था। तो यहाँ पर तो साद रिजवी, अंस रिजवी खुद नहीं मिल रहे, तो उन 400 फैमिलीज के लवाकिन कहां से मिलने? इतनी वीडियोस बनी है, जरा जरा सी बात की वीडियो बनी है, लेकिन उन लोगों के जो इस कदर जो सीधा फायर खोला गया उसकी कोई वीडियो नहीं बनी। जब से जुलूस में जब ये मामला हुआ तो कोई वीडियो नहीं बनी। ये बिल्कुल वैसे ही दावा है जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि 3-4 तरफ से फायरिंग हो रही थी। तो वो एक जो बंदा था जिसने फायर किया वो तो फौरन पकड़ा गया, उसकी तो वीडियो बन गई, बाकी 2-3 दोनों की नहीं बनी। क्योंकि इसको सेंसेशनलाइज करना होता है। अब उन्होंने मुझे कहा कि यार इसका फिर ये लोग क्यों कहेंगे कि इतने इतने हमारे बंदे फौत हुए? तो मैंने कहा आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में 3 या 4 लोगों का मर जाना कोई बड़ी खबर समझा जाता है? उन्होंने कहा नहीं, नहीं बड़ी खबर समझा जाता। तो मैंने कहा जब आपने चीजों को जो है वो सेंसेशन देनी होती है, जब आपने चीजों को हाइप देनी होती है, तो आप उसको बढ़ा चढ़ा के जो है वो बताते हैं। और मैंने उनको ये बात कही कि ये जो लोग इन्होंने इतने नंबर बड़े बढ़ाए हैं, इसमें पुलिस का नुकसान नहीं हुआ, इसमें टीएलपी का खुद नुकसान हुआ है। और वो जो लोग बेचारे सच में वहां पर जो है वो जाँ बक हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है कि उनको भी इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी एफआईआर दर्ज होगी उसमें 400-400, 300-300 का फिगर होगा, और वो जो है वो अदालत जो है वो उसको खड़का देगी कि ये झूठा है सारा मामला। तो इस वजह से ये 26 नवंबर में, और इन्होंने अब बेसिकली पैटर्न यही फॉलो किया है जो 26 नवंबर में पीटीआई ने किया, वही पैटर्न पीछे से टीएलपी ने फॉलो कर दिया। और मोस्टली जो यूट्यूबर्स, जो व्लॉगर्स ये चीजें बता रहे हैं वो वही हैं जो 26 नवंबर के उस वाकये के बाद जो है वो पीटीआई के हक में व्लॉग्स कर रहे थे और पीटीआई का मौकफ बता रहे थे और खुद से सेंसेशंस पैदा कर रहे थे। वो सेम के सेम लोग जो है इन लोगों पर व्लॉग करें, और उन्हीं की ऑडियंस जो है जिन्होंने पहले वो चीज मानी थी और उन्होंने कोई सबूत नहीं मांगा और ना अब सबूत मांग रहे हैं। बस उन्होंने कह दिया तो कह दिया, किसी ने 400 का फिगर दे दिया, उन्होंने चुप करके यकीन कर लिया। आप खुद भी कोई तहकीक करें, खुद भी सोचें, अपना जहन इतना सा कॉमन सेंस है आपके अंदर, अगर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर 400 या 1000 लोगों का जो है वो इतनी बड़ी मौत होती, इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती, तो उन सब के लोग जो है वो सड़कों पर मौजूद होते। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग जाँ बक हुए उनके साथ हमारी जो है वो नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इतना सेंसेशनलाइज किया जाए। और वो जो रियान करीम है, उनके पहले भी इस तरह के, जो इंटरनेशनल सहाफ़ी मैं आपको बता रहा हूँ, उनके पहले भी इस तरह के बहुत सारे दावे आए, और वो भी, उनको भी पता है कि कैसे जो है वो मामलात से फ़ायदा उठाना है, कैसे इस सेंसेशनलिज्म से फ़ायदा उठाना है और उसका जो है वो अपने व्यूज़ बटोरने हैं। तो वो भी, आप उनको भी कह सकते हैं कि वो जो अमेरिका के इमरान रियाज हैं, अमेरिका के शहबाज गिल हैं। तो आप जो है वो इन चीज़ों से बाज रहें, आप चीज़ें को फैक्चुअली देखा करें, आप इमोशंस से बाहर आके चीज़ों को देखा करें। ज़ाहिर नुकसान हुआ है, हर शख्स को नुकसान जो है वो महसूस होता है, लेकिन अगर आप जहन ही इस्तेमाल करेंगे तो आपके जहन का ये लोग इस्तेमाल करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।